एक महिला सांसद के ऊपर अगर इस तरह की बात हुई तो आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को बोलना चाहिए। देश के जो बाकी बुद्धिजीवी जाग जाते थे, आज उनको भी जाग के बोलना चाहिए कि दिल्ली पुलिस इसकी जांच करे और परिवार, पार्टी या पीए या जिसका भी नाम आता है, उनमें से किसने पीटा, किसने पिटवाया, क्या कारण थे और ये फूट कहां तक लेकर जाएगी जब अरविंद केजरीवाल वापस 2 तारीख को जेल जाएंगे। तो सुन रहे थे आप अनुराग ठाकुर को, जो बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर आप में कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह पहली कॉल की गई पीसीआर के जरिए, स्वाति मालीवाल ने गंभीर आरोप लगाए और अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि दरअसल केजरीवाल की मौजूदगी में उनके पीए विभव कुमार ने उनको पीटा है। हालांकि इसके बाद अब जो पुलिस है संपर्क साधने का प्रयास कर रही है। स्वाति मालीवाल नॉट रीचेबल है, उनकी ओर से कहा गया कि वो शिकायत बाद में दर्ज करवाएंगी, लेकिन फिलहाल उनकी ओर से अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आ रही है। खबर यह भी कि क्या बैक चैनल से बातचीत का प्रयास किया जा रहा है, क्या मान मनोबल का प्रयास किया जा रहा है, क्या मामले को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, अभी तक मामले में क्या अपडेट है? स्वाति मालीवाल ने आगे क्या लिखित शिकायत दर्ज करवाने का कोई फैसला किया है? जी देखिए, दिल्ली पुलिस को भी अभी स्वाति मालीवाल का इंतजार है। हालांकि सुबह जब स्वाति मालीवाल सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पहुंची थी तो उन्होंने ये बोला था कि वो वापस आएंगे और रिटर्न कंप्लेंट इस मामले में देगी। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनको जो 2 पीसीआर कॉल्स मिली, उन कॉल्स के आधार पर एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो इस पूरे केस में विक्टिम है स्वाति मालीवाल, वो पुलिस के सामने कब आएंगी उसका पुलिस को इंतजार है। साथ ही जिस नंबर से स्वाति मालीवाल ने वो दोनों पीसीआर कॉल किया था, जो कि सरकारी नंबर था, बतौर सांसद उनको वो नंबर, मोबाइल नंबर अलॉट हुआ है, उस नंबर पर भी लगातार पुलिस की जो एक टीम है वो कॉल कर रही है। लेकिन स्वाति मालीवाल से डायरेक्ट बातचीत अभी तक इस पूरे मामले में नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से एलिगेशंस ये लग रहे हैं कि कैसे स्वाति मालीवाल सीएम हाउस सुबह 9 बजे के आसपास पहुंची, मिलने की कोशिश की, सीएम ऑफिस से मिलने नहीं दिया, जिसके बाद जो गहमा गहमी एक तरीके से शुरू हुई। उसके बाद 9:31 पर सबसे पहली पीसीआर कॉल स्वाति मालीवाल ने की। वो कॉल जो मेरे पीछे आप सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन देख रहे हैं, इस पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर की गई। एसएचओ खुद, क्योंकि एक महिला सांसद से जुड़ा ये पूरा मामला है, एसएचओ खुद उस स्पॉट पर पहुंचते हैं, वहां पर स्वाति मालीवाल उन्हें मिलती है, जिसके बाद उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप पुलिस स्टेशन आइए और अपना स्टेटमेंट दीजिए। मेरे पीछे जो आप पुलिस स्टेशन देख रहे हैं, इसी पुलिस स्टेशन में स्वाति मालीवाल तकरीबन 9:45 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंची और उसके बाद पुलिस ने कहा कि आप अपना स्टेटमेंट दीजिए, उसके बाद आपको मेडिकल करवाना होगा। जिसके बाद स्वाति मालीवाल ये बोलकर चली जाती है कि वो वापस लौटेंगी और उसके बाद से स्वाति मालीवाल से कोई भी बातचीत दिल्ली पुलिस की नहीं हो पा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, पुलिस को इंतजार स्वाति मालीवाल का। पैरेलल इन्वेस्टिगेशन जो की जा रही है उसमें लीगल ओपिनियन दिल्ली पुलिस ले रही है कि सीएम हाउस के अंदर किस तरीके से एक्सेस किया जा सके। आपको बता दें कि दिल्ली का जो सीएम हाउस है वहां पर सीएम सिक्योरिटी रहती है, लेकिन बिना प्रोटोकॉल को फॉलो किए दिल्ली पुलिस अंदर दाखिल नहीं हो सकती। लेकिन उस प्रोटोकॉल को लेकर लीगल ओपिनियन अभी दिल्ली पुलिस ले रही है, ताकि जो सबूत है, क्योंकि सीएम हाउस है, जाहिर सी बात है अंदर सीसीटीवी कैमरे, तमाम ऐसी चीजें होंगी। विभव कुमार के ऊपर जो एलिगेशन लगे, उन एलिगेशंस को लेकर दिल्ली पुलिस की पहली कोशिश ये है, क्योंकि मामला आम आदमी पार्टी से जुड़ा है, महिला सांसद से जुड़ा है, तो किसी भी तरीके का एक तरीके से लूपहोल ना मिले, कोई गलती ना हो, तो बहुत फूक फूक कर दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में कदम रख रही है। लेकिन जिस डीडी एंट्री को हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, उस डीडी एंट्री पर जब आप नजर डालते हैं तो आप इस पूरे केस की ग्रेविटी को समझ पाएंगे कि कैसे स्वाति मालीवाल ने सबसे पहला कॉल किया तो क्या कुछ बोला, जब दूसरा कॉल किया तो साफ तौर पर बोला कि सीएम के कहने पर विभव मारपीट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे जांच के दायरे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी साफ तौर पर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे से विभव को डायरेक्शन जो दी गई, जो आरोप लगातार स्वाति मालीवाल लगा रही है कि सीएम के कहने पर ये आरोप लगाए गए हैं। अभी पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अब से कुछ मिनटों में डीसीपी नॉर्थ सिविल लाइन पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले हैं। हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आगे किस तरीके से अब नजरें इस बात पर भी बनी रहने वाली है कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि अब स्वाति मालीवाल संपर्क में नहीं है, लिहाजा देखना यह होगा कि वो शिकायत दर्ज करवाती है या फिर नहीं। तमाम जानकारी के लिए तमाम शुक्रिया आपका। और अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल बात इसकी हो रही है कि चर्चा में रहने वाली आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आज ये कहकर सनसनी फैला दी कि मुख्यमंत्री आवास में उनके साथ मारपीट हुई है। कथित तौर पर केजरीवाल के सरकारी आवास पर हुए इस कांड पर बीजेपी लगातार हमलावर है, क्योंकि बीजेपी को बैठे बिठाए केजरीवाल पर हमला बोलने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। रिपोर्ट देखिए।
चौथे चरण के मतदान के बीच दिल्ली में आज सियासी गर्मी बढ़ गई जब खबर आई कि आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट हुई। मारपीट का आरोप केजरीवाल के सरकारी आवास में उनकी निजी सचिव विभव कुमार पर लगा है। स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को कॉल किया। सुबह 9:31 पर पीसीआर को पहली कॉल गई। सुबह 9:39 पर पीसीआर को दूसरी कॉल की। पहली कॉल में किसी और का नाम लिया, दूसरी कॉल में सिर्फ विभव का नाम लिया। पहले नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार। इस हाई प्रोफाइल कांड को लेकर दिल्ली बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमलावर हैं। कपिल मिश्रा ने इसे गंभीर और बड़ा अपराध बताते हुए केजरीवाल को हिंसा का असली अपराधी बता दिया। विभव ने स्वाति मालीवाल को मारा है, पिटाई की है स्वाति मालीवाल की, और इतनी हद तक बात पहुंच गई कि स्वाति मालीवाल को पुलिस बुलानी पड़ी, मुख्यमंत्री के घर के अंदर से फोन करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये पाप है और इसके जिम्मेदार केजरीवाल होंगे। स्वाति मालीवाल ने पिटाई का आरोप विभव कुमार पर लगाया है, जिन पर पहले भी सरकारी कर्मचारियों से मारपीट का आरोप है। 2015 में केजरीवाल के निजी सचिव बने। क्रिमिनल रिकॉर्ड को लेकर विवाद हुआ था। शराब घोटाले में ईडी ने पूछताछ की थी। जल बोर्ड घोटाले में ईडी ने रेड की थी। सीएम हाउस में मारपीट के दावे पर वीरेंद्र सचदेव ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने आवास पर एक महिला पर हमला होने दे रहे हैं। मामले को बेहद गंभीर बताते हुए उन्होंने गहन जांच की मांग की। जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर पर बैठकर पहले मुख्य सचिव को पिटवाता रहा हो, अब महिलाओं को पिटवा रहा हो, कारण सिर्फ इतना है जो जानकारी मिल रही है कि स्वाति मालीवाल अपनी बातों को स्पष्ट रखने के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उनको शायद रास नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं इस घटना की निंदा करता हूं और इस पूरी घटना की जांच की मांग करता हूं, ताकि किसी भी बहन के साथ अगर इस तरह की बात होती है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। इस तरह का अत्याचार दिल्ली के इस माहौल में तो हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे। कभी केजरीवाल की कोर टीम में रही शाजिया इल्मी ने कहा कि केजरीवाल की निजी सचिव विभव कुमार केवल लोगों का अपमान करते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव से भी मारपीट हुई थी, जिसे केजरीवाल ने साफ इनकार किया था। ये पहली बार हुआ नहीं है। आप सब लोगों को याद होगा 2018 में पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कैसे मारपीट हुई, वो भी चीफ मिनिस्टर के बंगलों में हुई, उनके घर पर हुई। अरविंद केजरीवाल ने उसमें भी झूठ बोला कि ऐसा हुआ ही नहीं। आरोपों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम सीएम आवास गई और कर्मचारियों से घटना की जानकारी ली। वहीं स्वाति मालीवाल सीएम आवास से सीधे सिविल लाइंस थाने पहुंची। कहा जा रहा है कि स्वाति थोड़ी देर बाद थाने में ये कहकर निकल गई कि वो बाद में आकर मेडिकल करवाएंगी। अब इस हाई प्रोफाइल कांड में हर कोई ये जानना चाहता है कि स्वाति मालीवाल ने पहली कॉल में जिस शख्स का नाम लिया था वो कौन है। सीएम हाउस में हुए इस कांड का शोर जल्द थमने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।